The ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I for Guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Abhijit and you're watching Code Keen. So आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे Django के अंदर जो Django का यूज़र मॉडल होता है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें हमें कुछ फील्ड्स ऐड करनी होती हैं। कभी कभी होता है यूज़र नेम से नहीं लॉगिन करना होता है, हमें ईमेल से लॉगिन कराना होता है। यूज़र नेम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं क्रिएट करता है। तो आज हम देखेंगे कि जो Django का यूज़र मॉडल होता है उसमें हम कैसे अपनी फील्ड्स कस्टमाइज़ करके ऐड कर सकते हैं, देन उसके बाद में और कैसे हम उस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई पोस्ट Django related stuff and a lot of video are already on the channel. If you haven't subscribed, please do. So let's start the video. ये Django का स्टार्टिंग स्क्रैच प्रोजेक्ट है। एक कोर नाम से Django का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर एक अकाउंट्स नाम से ऐप है और ये सर्वर हमारा 8000 पोर्ट पे रन कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, settings.py में पहले तो जा करके अपने अकाउंट्स ऐप को यूज़ करते हैं। ओके, इंस्टॉल करते हैं अकाउंट्स, देन उसके बाद अपनी मॉडल्स में चलते हैं। मॉडल्स में चलने के बाद में अपना हमें Django को मतलब अपने मॉडल को ओवरराइड करने की तरफ चलते हैं, Django के यूज़र मॉडल को। तो इसमें सबसे पहले हमें पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। लाइक जो भी हम मॉडल बनाते हैं हमें उसे settings.py में ऐड करना होता है, क्योंकि अगर हम settings.py में नहीं ऐड करेंगे तो Django अपना खुद का जो मॉडल होता है, जो बिल्ट इन मॉडल आता है, उसको यूज़ करेगा। तो और इसके बाद में हमें एक यूज़र मैनेजर बनाना होता है, मॉडल मैनेजर बनाना होता है जो इस मॉडल को मैनेज करता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लाइक जो यूज़र मॉडल होता है, हम अब्स्ट्रैक्ट यूज़र करके एक क्लास होती है Django के अंदर, उसे हम इनहेरिट करेंगे, मतलब उसे यूज़ करके उस क्लास को यूज़ करके हम अपने मॉडल को ओवरराइड करेंगे। सो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम Django.contrib.auth.model import abstract यूज़र। ठीक है, abstract यूज़र को हम मतलब इंपोर्ट कराते हैं। देन उसके बाद में इसी को हम एक सपोज दैट हम यूज़र नाम से क्लास बना रहे हैं और इसके अंदर इस क्लास को हम पास कर देंगे abstract यूज़र। तो abstract यूज़र जो मॉडल होता है, तो Django के अंदर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड होती हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, इज़ एक्टिव, इज़ एडमिन, और भी जो फील्ड्स होती हैं लाइक ग्रुप्स, तो वो सब फील्ड है एब्स्ट्रैक्ट यूज़र मॉडल के अंदर पहले से होती है। तो उन्हीं फील्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमें अब जो फील्ड ऐड करनी है, लाइक वो हम ऐड करेंगे। तो मुझे एक फील्ड ऐड करनी है ईमेल टोकन करके। ठीक, कैर फील्ड होगी, ये 100 होगा। ओके, उसके बाद में इसमें एक हम फील्ड बनाते हैं फॉरगॉट पासवर्ड टोकन की। फॉरगेट पासवर्ड टोकन कैर फील्ड हो गया। और हम चाहते हैं कि जो यूज़र होगा उसका ईमेल, यूज़र नेम और मोबाइल भी होना चाहिए। तो मोबाइल फील्ड हम ऐड करते हैं। मॉडल्स डॉट मोबाइल फील्ड में हम कैर फील्ड ले लेते हैं। कैर फील्ड मैक्स लेंथ में हम डाल देते हैं 14। ठीक है, उसके बाद में ईमेल टोकन अभी हो सकता है नल ट्रू ब्लैंक ट्रू कर सकते हैं, तो इसमें हम नल ट्रू ब्लैंक ट्रू का ऐड ऑन कर देंगे। ओके, नल ट्रू, उसके बाद ब्लैंक ट्रू, फिर नल टू ब्लैंक ट्रू हो गया। देन उसके बाद में लास्ट हम उसका लॉगिन टाइम भी स्टोर कराना चाहते हैं, तो वो हम फील्ड स्टोर कर सकते हैं, लास्ट लॉगिन टाइम। और ये जो डेट टाइम फील्ड होगी ऑटो नाउ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे लाइक नल ट्रू ब्लैंक ट्रू भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी उसने यूज़र ने लॉगिन ना किया हो तो वहाँ पे एरर फेंक देगा। और लास्ट लॉग आउट टाइम हमारा कुछ ऐसा यूज़ केस है, लास्ट लॉग आउट टाइम, फिर ये भी डेट टाइम फील्ड हो गया। और उसके बाद में इसके अंदर फील्ड होगी क्या, इज़ वेरीफाइड की, ये बुलियन फील्ड होगी, डिफ़ॉल्ट इसका फॉल्स रहेगा। और भी हम चाहते हैं जो फील्ड्स ऐड करना उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फील्ड हमने ऐड कर दी। अब हम यहाँ पे चाहते हैं लाइक कि जो भी हमारा यूज़र नेम हो वो नल है, मतलब जो भी लॉगिन करे वो ईमेल से लॉगिन करें, ना कि यूज़र नेम से लॉगिन करें, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में जाओगे तो कभी कभी यूज़र नेम से नहीं लॉगिन करना होता है, डायरेक्टली तुम ईमेल और पासवर्ड डालते हो, लॉगिन कर लेते हो।
और हमें वहाँ पे यूज़र नेम नहीं चाहिए। और Django जो करता है वो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम से ही लॉगिन करता है, लाइक जब आप एडमिन पैनल में जाओगे तब भी यूज़र नेम से लॉगिन करेगा, और भी कई जगह जाओगे तो यूज़र नेम से लॉगिन करेगा। तो हम चाहते हैं यूज़र नेम वहाँ पे ना लें, तो हमें यहाँ पे एक फील्ड लगानी पड़ेगी यूज़र नेम इक्वल टू नन की। तो ये क्या करेगा, यूज़र नेम खाली छोड़ देगा। उसके बाद में यूज़र नेम फील्ड हमें सेट करनी होती है, लाइक जो यूज़र नेम फील्ड होगी वो कौन सी फील्ड होगी, तो हम यहाँ पे ईमेल से चाहते हैं जो यूज़र रहे वो ईमेल से रहे, और हम यहाँ पे एक ईमेल फील्ड बना भी देते हैं, ईमेल इज इक्वल टू, और उसको हम यूनिक कर देते हैं, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, और यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। ठीक, यूनिक इज इक्वल टू ट्रू हो गया। अब ये क्या करेगा, ये इस यूज़र नेम फील्ड में ईमेल को ले लेगा। ओके, यूज़र नेम फील्ड में ईमेल को लेने के बाद में अब हमें क्या करना होगा, जो इसका एक मॉडल मैनेजर बनाना होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्लास में, मतलब यहाँ पे ऐप्स में, इसमें एक मैनेजर डॉट पी वाई नाम से क्लास बना लेते हैं, और चलते हैं अपने मैनेजर में और इन जो भी इसकी चीज़ें हैं उसको लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारी क्लास होती है, लाइक बेस यूज़र मैनेजर, उसको हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट मॉडल्स डॉट बेस यूज़र से इनहेरिट करेगा, बेस अंडरस्कोर यूज़र इंपोर्ट बेस यूज़र मैनेजर। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, उन्हें भी हमें ओवरराइड करना होता है। तो सबसे पहले हम एक एक मेथड लिखते हैं, लाइक क्लास यूज़र मैनेजर नाम से एक क्लास बना लेते हैं, और वो यूज़र मैनेजर से ले लेगा, बेस यूज़र मैनेजर से इनहेरिट करेगा। फिर यूज़ इन माइग्रेशन हम करके एक फील्ड होती है, इसको हम ट्रू कर देते हैं, इस यूज़र मैनेजर को माइग्रेशन के टाइम पे यूज़ करना। फिर इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक क्रिएट यूज़र होता है, क्रिएट सुपर यूज़र होता है, उन सारे मेथड्स को हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। सो ओवरराइड करने के लिए हमें उन मेथड्स को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो मेथड होता है डेफ क्रिएट यूज़र, क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र, ये क्या लेगा, सेल्फ लेगा, और अब ये क्या लेगा, ईमेल लेगा, यूज़र नेम नहीं लेगा, ईमेल लेगा, पासवर्ड ले लेगा इक्वल टू नन, और अपनी जो एक्स्ट्रा फील्ड्स होंगी उनको लेगा, नन कॉमा कॉमा डबल एस्ट्रिक एक्स्ट्रा फील्ड्स। ओके, सो ये हमारा पहला मेथड हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अगर ईमेल नहीं है, इफ़ नॉट ईमेल, तो हमें क्या करना होगा, सीधे एरर फेंक देनी होगी। तो रेज वैल्यू एरर कर देंगे, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ईमेल नहीं होता है। फिर अगर ईमेल होता है तो हमें उस ईमेल को क्या करना होगा, जो भी, जैसे सपोज दैट कोई ईमेल इस तरीके से लिख रहा है, लाइक अभिजीत g40@gmail.com, और कोई एक ईमेल लिख रहा है अभिजीत g40@gmail.com, तो ये दोनों ईमेल तो सेम है ना, तो इन्हें हमें क्या करना होगा, नॉर्मलाइज करना होगा, बट इन्हें मतलब एक फॉर्मेट में लेकर के आना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ईमेल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नॉर्मलाइज, ईमेल में पास कर देंगे हम अपनी ईमेल, और यूज़र इज इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल, और उसमें हम ये सारी फील्ड पास कर देंगे। ओके, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, और अपनी जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं उन चीज़ों को, उन फील्ड्स को पास कर देंगे, एक्स्ट्रा फील्ड्स। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें पासवर्ड को हैश करना होता है, तो यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, और पासवर्ड कर देंगे, फिर यूज़र डॉट सेव करा देंगे। ओके, यूजिंग सेल्फ डॉट अंडरस्कोर db। ओके, और रिटर्न करा देंगे यूज़र को। ठीक है, अब ये यूज़र हमारा, ये जो क्रिएट यूज़र वाला मेथड होता है वो हमारा बन चुका है। ऐसे ही हमें एक मेथड बनाना होगा क्रिएट सुपर यूज़र का। तो जब ये क्रिएट सुपर यूज़र हम करेंगे तब वो वाला मेथड कॉल होगा। एक सेकेंड, आवाज़ देख लेते रिकॉर्ड हो रही। ठीक है, अब एक बार फिर से करते हैं, लाइक डेफ क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूज़र, उसके बाद सेल्फ इसमें पास करेंगे, ईमेल पास करेंगे, पासवर्ड पास करेंगे, और अपनी क्या पास करेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा फील्ड्स थी, और एक्स्ट्रा फील्ड्स को हम यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे एंटर करते हैं। अब फिर एक्स्ट्रा फील्ड में जो है, हमें देखो, जब भी यूज़र नेम होता है, जो जब सुपर यूज़र बनाते हैं तो उसकी क्या क्या फील्ड ट्रू होती हैं, इज स्टाफ ट्रू होता है, इज सुपर यूज़र ट्रू होता है, इज एक्टिव ट्रू होता है।
और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो नॉर्मल यूज़र होता है उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए हमें यहाँ पे उन फील्ड्स को ऐड ऑन करना होगा। तो हम पहले तो बुला लेंगे लाइक एक्स्ट्रा फील्ड्स को, इंपोर्ट यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा फील्ड्स डॉट सेट डिफ़ॉल्ट नाम से फंक्शन होता है, सेट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे क्या, डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस स्टाफ, इसमें कर देंगे इसको ट्रू। ओके, फिर ऐसी ही हमारी कुछ और फील्ड होती हैं लाइक इज सुपर यूज़र, इसको भी ट्रू करेंगे। अगर सुपर यूज़र ट्रू नहीं करेंगे तो वो एडमिन ही नहीं बन पाएगा। सुपर यूज़र ट्रू हो गया, और इज एक्टिव भी हमें इसमें ट्रू करना होगा। तो ये सारी फील्ड हो गई। अब उसके बाद अब एक चीज़ एक्सेप्शन लिख लेते हैं, इफ़ एक्स्ट्रा फील्ड्स डॉट गेट इज स्टाफ इज नॉट ट्रू, तब हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन रेज कर देंगे। तो रेज वैल्यू एरर, और यहाँ पे भेज देंगे लाइक एक एरर थ्रो करा देंगे, सुपर यूज़र मस्ट हैव इज स्टाफ ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी कई सारी फील्ड्स होती है लाइक इस एक्टिव इज स्टाफ इक्वल टू ट्रू रहना चाहिए। अभी हम ऐसे ही 2 फील्ड्स को ऐड करते हैं, देन उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या करना है। ओके, चीज़ें रह गई। अब हम चलते हैं लाइक अब हमें वही क्रिएट यूज़र को फंक्शन को यूज़ करना है, तो करते हैं रिटर्न सेल्फ डॉट क्रिएट यूज़र, ईमेल पास करते हैं, पासवर्ड पास करते हैं, ईमेल पास करते हैं, पासवर्ड पास करते हैं, और अपनी जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं उन्हें पास करते हैं। तो ये हमारा जो यूज़र मैनेजर है ये अब हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इस यूज़र मैनेजर को कॉल करते हैं। लाइक क्या किया अभी तक हमने, देखो हमने एक यूज़र मैनेजर बनाया जो बेस यूज़र मैनेजर से इनहेरिट कर रहा है, उसके बाद माइग्रेशन में इसको इस यूज़र मैनेजर को यूज़ करना है, इस वजह से हमने यूज़ इन माइग्रेशन ट्रू कर दिया। 2 मेथड हमने ओवरराइड करे, क्रिएट यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। उसके बाद ये सारी फील्ड सेट करने के बाद में दोबारा हमने सेल्फ डॉट क्रिएट यूज़र कॉल किया, ताकि ये चीज़ें हैं ये फिर से हो पाए, लाइक सेट यूज़र पासवर्ड हमें यहाँ पे ना लिखना पड़े दोबारा। इस वजह से सेल्फ डॉट क्रिएट यूज़र ये सारी चीज़ें करने के बाद में हमने फिर से ये वाले मेथड को कॉल करा दिया। अब हमें क्या करना होता है, ये जो हमने मॉडल बनाया है इसे हमें सेटिंग्स डॉट पी वाई में ऐड करना होता है। सेटिंग्स डॉट पी वाई में अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो वो जैंगो का जो नॉर्मल यूज़र मॉडल होता है उसी को यूज़ करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे करना होगा क्या, कहाँ गए ये, कहाँ गया, सेटिंग्स में हमें कहीं पे भी एक ऐसे बनाना होता है ऑथ अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर मॉडल करके एक वेरिएबल, और वो यूज़ करेगा जो भी हमारा ऐप होगा उसका नाम देगा अकाउंट्स डॉट जो भी हमारे क्लास का नाम है यूज़र। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। अब हमें एक चीज़ और करनी होती है, लाइक जब हम अभी डेटाबेस बनाएंगे, एक बार माइग्रेट करके देख लेते हैं पाइथन। हाँ, अभी तक हमने यूज़र मैनेजर को इंपोर्ट नहीं किया है, तो अपने जो क्या कहते हैं मॉडल्स में था, मॉडल्स में हम चलते हैं अपने यूज़र मैनेजर को इंपोर्ट करते हैं अपने यूज़र मैनेजर को, लाइक फ्रॉम डॉट मैनेजर इंपोर्ट ऑल, या यूज़र मैनेजर कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें मैनेजर की फील्ड में एक चीज़ ऐड करनी होगी, लाइक ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू यूज़र मैनेजर। ठीक है, अब हम करते हैं इसको माइग्रेट, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। अभी हमारा एडमिन पैनल वाला काम बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक फ्रॉम Django। Username field is set to currently should remove in the required fields। अच्छा, हमें यहाँ पे एक रिक्वायर्ड फील्ड नाम से भी एक बनाना होगा। रिक्वायर्ड फील्ड इज इक्वल टू एम्प्टी, हम डिक्शनरी की लिस्ट दे देंगे और उसके बाद माइग्रेट करेंगे। ठीक है,
अब हम पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस करते हैं, ओ माइग्रेट सॉरी। तो ये हमारी सारी की सारी माइग्रेशंस बन रही हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब करते हैं पाइथन तो अब देखो यहाँ पे ये ईमेल मांग रहा है। ठीक है, सुपर यूजर हमारा बन चुका है। पाइथन manage.py रन सर्वर करते हैं। चलते हैं एडमिन में। अब देखो यहाँ पे ये यूजर नेम की जगह ईमेल फील्ड मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे ईमेल admin@admin.com पासवर्ड 123। तो देखो ये हमारा यूज़र मॉडल मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने admin.py में और इस मॉडल को रजिस्टर करते हैं। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल और करते हैं admin.site.admin.site.register और यूज़र को रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र आ चुका है। और अगर हम इसकी फील्ड्स की बात करें तो देखो इसके पास जो फील्ड पहले से जैंगो मॉडल के अंदर होती वो तो है ही, पासवर्ड, सुपर यूज़र स्टेटस, क्योंकि ये एडमिन है इस वजह से सुपर स्टेटस ट्रू है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फील्ड है, ईमेल है। अब देखो यहाँ पे एक फील्ड आ गई क्या, मोबाइल की। ठीक, इज़ वेरीफाइड की फील्ड आ गई, ईमेल टोकन की फील्ड आ गई, फॉरगेट पासवर्ड की टोकन आ गई फील्ड आ गई, लास्ट लॉगिन की आ गई, लास्ट लॉगआउट की आ गई। तो इस तरीके से हम लोग जैंगो के अंदर अपना पूरा कस्टम यूज़र मॉडल इस तरीके से बना सकते हैं। और भी इसमें कई सारी फील्ड्स ऐड कर सकते हो, जिस तरीके का तुम्हारा मॉडल हो या जिस तरीके का तुम डेटा स्टोर करना चाहते हो उस तरीके की मॉडल को स्टोर कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई एरर आ रही हो या तुम्हें कोई सजेशन देना हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो लाइक कि तुम्हें एरर आ रही है। डेफिनेटली मैं तुम्हें ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। और अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हो कि और जैंगो रिलेटेड स्टफ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।